आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 203 करोड़ रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण कर सकेंगे। और प्रदेश के 15 जिलों में मानसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देश भर में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक अत्यंत कठिन दौर था, जिसने हमारे संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गई और राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने कहा, जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया। सीक चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया, 1 बरस। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसा हमला फिर न हो। उधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरुद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि 25 जून 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के ही दिन 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणाम स्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-जन के मजबूत संबंध हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज 33,92,695 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गों के खातों में 203 करोड़ 56 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं, बहनें, हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203 करोड़ 56 लाख की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान, सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। भोपाल के लोकभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्वविद्यालयों को युवाओं में कौशल, योग, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को अधिक अवसर देने और गरीब कल्याण की योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया। बैतूल जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने के बाद भोपाल लौटे मोहन नागर का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
23 जून को अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजातीय समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे, तो उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजातीय समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है, राष्ट्रपति जी ने उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है। मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी की राशि का स्व आकलन कर सकेंगे। आदेशानुसार कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश EL का ही नकदीकरण लाभ मिलेगा। यदि किसी ने पहले इसका लाभ लिया है तो वो अवधि कुल 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दी जाएगी। प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में कल दस्तक दे दी है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर करने का अनुमान है। विभाग ने कल सीहोर, सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान खंडवा जिले में 24.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सीहोर जिले में इस दौरान 0.91 इंच बारिश हुई। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अब तक कुल 64.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। दतिया जिले में अब तक केवल 13.25 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। उधर पांडुरना जिले के ग्राम बड़ चिचोली में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने स्कूली वाहनों की नियमित और सघन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। धार जिले के धामनो क्षेत्र में परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 50 स्कूली वाहनों की जांच की। नियम विरुद्ध पाए गए 7 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 33,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम समृद्धि योजना के तहत किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई-रेशम पोर्टल पर मलबरी पौधरोपण हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है। सागर जिले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संचयन के लिए फार्म पॉन्ड्स के निर्माण के निर्देश दिए। झाबुआ जिले के मेघनगर में संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मेघनगर और उदयगढ़ में औचक निरीक्षण कर किराना दुकानों और दुग्ध केंद्रों से खाद्य पदार्थों के 34 नमूने जांचे गए। शहडोल जिले के बुढ़ार में जनजातीय कार्य विभाग ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की गंभीर वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा को बर्खास्त कर दिया। नीमच जिले के ग्राम हनुमंतिया व्यास में शासकीय कुएं से पानी बेचने की शिकायत पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर पीएचई विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर रोक लगाई। गुना के चाचौड़ा शाखा में खाद्य वितरण व्यवस्था में लापरवाही और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद प्रभारी प्रबंधक को हटाकर मोन्टू बिंदल को नया प्रभार सौंपा गया है। भोपाल के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आनंद विद्या मंदिर में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत करीब 250 छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। मंदसौर में पीएचई विभाग द्वारा भानपुरा में आयोजित कार्यशाला में 44 ग्राम पंचायतों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 10 प्रकार की जांच वाली फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।